हाय एवरीवन, राधे राधे। तो ये वीडियो है शनिवार का, शाम का वीडियो है। 4 बजे का टाइम अभी हो रहा है और सारे कपड़े सूख गए थे तो बस उसी को समेट के रख लेते हैं। नहीं समेटेंगे ना तो कुर्सी पर रखा हुआ रहता है, फिर आसकत हो जाता है। तो ये 2-3 दिन ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम तुरंत का तुरंत सारा समेट के रख देते हैं। और बहुत सारे काम ना सुबह आसान करने के लिए हम शाम में ही करके रखते हैं। तो बस सारा कपड़ा समेट लिए और समेट के सब लगा देते हैं कबर्ड में। तो जिसका जहाँ जो कपड़ा रहता है हम उसको वहाँ रख ही देते हैं, ताकि बच्चा लोग को भी आसानी होता है और सब कोई अपना अपना ले लेता है। तो सारा कपड़ा लगा दिए और लगा देने के बाद अब शाम का समय हो रहा है। तो शाम में भी तो बहुत सारे काम रहते हैं जो करने होते हैं हम लोगों को। तो हम लोगों को काम के सामने तो कुछ सूझता ही नहीं। सबसे पहले काम ख़त्म करो, फिर दूसरा काम करो। और बस ये जो यहीं ड्रेसिंग टेबल के पास टेबल लगा हुआ उसी में बिछा के रखते हैं। तो बस उसी को थोड़ा सा समेट के और बिछा दे रहे थे, क्योंकि ये जो पैरॉट है मेरा ना, ये थोड़ा बदमाशी करते रहता है इधर उधर, तो फिर उसी को इधर उधर गिरा देता है। और शाम के समय भी थोड़ा बेडशीट को झाड़ देते हैं। बेडशीट झाड़ दें तो अच्छा लगता है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और रात को सोने में भी अच्छा लगता है। तो ये तो मेरा डेली का रूटीन है कि शाम में भी बेडशीट को अच्छा सा सेट कर देते हैं। सारे कपड़े समेटने के बाद हम आ गए हैं बेडशीट को सेट करने, और बेडशीट समेट के घर में झाड़ू उड़ू लगा देंगे, क्योंकि शाम को भी बहुत सारा काम रहता है और शाम में इतना काम कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फिर दिया बाती करना रहता है। हम लोग तो 2 बार पूजा करते हैं, सुबह और शाम। तो सुबह वाली पूजा तो आदमी नहा धो के अच्छा से झाड़ू पोछा करके करता है। तो शाम में पोछा तो नहीं, पर झाड़ू मार देते हैं पूरा घर में। उसके बाद सारा करने के बाद फिर दिया बाती करते हैं। तो इधर चावल आया था और आटा आया था, तो उसको भी रख दे रहे हैं। ये चावल का डब्बा हम धो दिए थे कल, क्योंकि चावल ख़त्म हो गया था। तो सोचे चलो डब्बा को धो लेते हैं, और एक बार डब्बा में रख देंगे ना तो अच्छा होगा। तो बस धो के और डब्बा में इसको चावल रख दिए और इसको इसकी जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम बड़ा बड़ा डब्बा ही रखते हैं, जैसे चावल आटा सब यहीं पे रखते हैं। तो अभी देख सकते हैं किचन भी, मेरा किचन ज़्यादातर फैला हुआ ही रहता है, क्योंकि समेटने का बहुत ये करते हैं, समेटते भी हैं पर फिर भी फैल ही जाता है, क्या करें। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे समेट के रखने का, और समेटते हैं लेकिन। और इधर आटा है, जो आटा को भी खाली करना है। तो आटा ज़्यादा ही था तो उठाने में हमको मतलब उठा नहीं पा रहे थे। तो आटा का ड्रम में थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि इधर जो बनाने वाला रखे हैं इधर डाल देंगे छोटा ड्रम में, और जो रखना है उसको बड़ा ड्रम में रखेंगे। तो इनको बोले ना कि आप ही उठा के रख दीजिए इसमें आटा, क्योंकि हमसे उठ नहीं रहा था। 30 केजी आटा था इसमें, तो नहीं उठा पा रहे थे इसको। और उठाने का उठा भी लेते तो पेट दर्द हो जाता है, इसलिए भारी सामान उतना उठाते नहीं हैं हम, क्योंकि पेट दर्द हो जाता है। तो बस सारा आटा चावल रखने के बाद आटा को भी किचन में ही रख दे रहे हैं। किचन में ही रखते हैं यहाँ रोटी बनाने वाला जितना, और जो एक्स्ट्रा आटा रहता है, मतलब ज़्यादा जो रहता है बड़ा ड्रम में रखते हैं, और कम रहता है वो छोटा ड्रम में रख के यहीं रख लेते हैं। इसको बनाते हैं तो पर यहीं रख लेते हैं इसको। और ये सब जो बोरी रहता है ना आटा चावल का, तो हम इसको फेंकते नहीं हैं, रख ही देते हैं, कभी ना कभी कोई यूज में आ जाएगा। और देख सकते हैं इधर आकृति शरारत कर रही थी, अपना फ़ोटो ले रही थी। कभी कभी वो ना कैमरा ऑन देखती है तो कभी कभी थोड़ा सा शरारत करने लगती है। और बस सारा काम करने के बाद आ गए हैं हम झाड़ू लगाने। तो शाम को भी पूरी अच्छी तरह से झाड़ू लगा देते हैं घर में। वैसे सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो घर गंदा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी झाड़ू मारना होता है शाम को, और हम डेली ही शाम को झाड़ू मार ही देते हैं। तो बस झाड़ू मार लेते हैं पूरा घर में, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। तो सुबह तो अच्छा से एक बार झाड़ू मार देते हैं सारा उठा उठा के, तो डोरमैट सब तो अभी उतना गंदा नहीं रहता है, लेकिन शाम का जो नियम है उसको तो करना ही करना है। और अभी गर्मी इतना किया है ना कि लगता है कि क्या ही करें। और ऊपर में हम लोग रहते हैं तो ज़्यादा ही गर्मी लगता है, एकदम टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है गर्मी का, इतना गर्मी लगता है। और धूप अभी भी है देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम छत पे झाड़ू मार दे रहे हैं, क्योंकि घर में झाड़ू लगाने के बाद ना साथ साथ में छत पे भी झाड़ू लगा देते हैं। और अभी समय मिल जाता है, बच्चे लोग का स्कूल नहीं है, अभी छुट्टियां चल रही है, अब तो स्कूल खुल जाएगा 18 तारीख से।
तो बस अभी शाम में अभी हम छत पे झाड़ू मार देते हैं, नहीं तो बस सुबह ही मारते हैं। तो उस स्कूल रहता है तो फिर सुबह नहीं तो शाम कभी एक बार मार देते हैं, लेकिन अभी दोनों बार का दोनों बार झाड़ू मारना हो जा रहा है छत पे, क्योंकि अभी टाइम भी मिलता है तो चलो झाड़ू मार देते हैं तो साफ़ सुथरा भी रहता है। और धूप अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन कि हमको जाना है दूध लाने के लिए, इसलिए सारा काम ख़त्म करके टाइम पर चले जाएंगे दूध लाने के लिए। तो बस सारा काम ख़त्म करने के बाद हम पैर हाथ अच्छा से धो के कपड़ा भी चेंज कर लिए। और अभी तो दूसरा कपड़ा पहनना है हमको, दूध लाने जाना है, तो बस नाइटी पहन के और आ गए हैं इधर। भोग बनाएंगे भगवान के लिए, तो सबको खाना भी है तो थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लेते हैं, तो भगवान के लिए भोग भी बन जाएगा और सबका खाना भी हो जाएगा। तो बस वही सूजी का हलवा बना रहे थे हम। तो गैस मेरा थोड़ा सा ना ख़राब हो गया है, इसको कम करना चाहते हैं ना तो ये बंद हो जाता है। थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको 2-3 बार बनवाए लेकिन फिर भी वही स्थिति है इसका, ये सुधर ही नहीं रहा है। देखते हैं अब अगर नहीं बनेगा तो फिर दूसरा गैस ख़रीदना ही पड़ेगा हमको। तो इधर सूजी हमारा मतलब भुना गया है, तो इसमें थोड़ा डालते हैं पानी ताकि ये अच्छा से बन जाए। पानी और चीनी डाल के इसको छोड़ देंगे। और शाम के समय ना हम लड्डू गोपाल को भी ठंडा पानी से मुंह हाथ सब धो देते हैं, तो अपने तो हम धो ही लिए हैं। तो बस चीनी उनी डालने के बाद चले जाएंगे, थोड़ा सा ठंडा पानी लाएंगे, नीचे जाएंगे मोटर चलाने के लिए, क्योंकि मोटर चला लेंगे तो फिर ठंडा पानी आएगा और उसी से भगवान का भी हाथ मुंह धो देंगे और उनका ड्रेस भी चेंज कर देंगे। ये मेरा शाम का नियम है। और सुबह वाली पूजा जैसा शाम में पूजा उतना नहीं होता है, लेकिन सुबह नहा धो के जिस तरह पूजा करते हैं उसी तरह हम शाम में भी करते हैं। बस शाम में नहाना धोना नहीं होता है, सिर्फ कपड़ा चेंज करते हैं और पैर हाथ धो के और बस भगवान को अच्छा से भगवान को कपड़ा चेंज कर देते हैं और फिर भोग लगा देते हैं। तो बस चलते हैं भगवान को भोग लगाते हैं। और इधर अभी कान्हा जी को भी थोड़ा उनका ड्रेस चेंज करना है, कॉटन का ड्रेस पहनाना है, क्योंकि बहुत गर्मी होता है। और मेरा ये रूटीन है कि भगवान का जब हम ड्रेस पहनाते हैं ना, तो ठंडा का दिन में तो उनको ठंडा का कपड़ा पहनाते हैं, गर्मी का दिन में गर्मी का कपड़ा पहनाते हैं। ऐसा मेरा नियम बन चुका है और एक आदत सा भी हैबिट हो गया है हमको ऐसा करने का। तो बस वही भगवान जी को हम कपड़ा पहना रहे थे कॉटन वाला। तो कपड़ा पहना के इनका मुंह धुवा देंगे अच्छा से, फिर से उसके बाद इनको हम भोग लगा देंगे। ठंडा पानी भी पिला देंगे भगवान को। तो बिना तुलसी का तो भगवान को भोग लगता नहीं है। तो वही थोड़ा सा तुलसी देख रहे थे इधर उधर कि तुलसी है कि नहीं, पर तुलसी हमको मिल गया। तो इनका सारा जो बाल उल खोल दिए थे इनको तैयार करने के लिए, तो सारा इनको फिर से पहना दिया। और इसी बोतल, मिट्टी का बोतल है, तो इसी में हम पानी भर के रखते हैं भगवान जी के लिए, क्योंकि पानी ठंडा भी रहता है और मिट्टी तो शुद्ध भी होता है। तो इसमें कोई पानी पीता नहीं है, बस ये भगवान जी के लिए ही पानी रखाता है। तो ये मिट्टी का बोतल में पानी ठंडा है, तो बस वही पानी अभी लाए हम उधर मोटर चला के, नहीं तो इसमें रखते हैं तो ये ठंडा भी रह जाता है। और भगवान को अच्छा से भोग लगा के पानी वानी पिला देते हैं। और उसके बाद फिर चलेंगे दूध लाने, क्योंकि दूध लाना मेरा ना प्रतिदिन का काम है, रोज़ ही का ये काम है कि दूध लाने जाना है। उधर से जो भी साग सब्जी लाना रहता है हम ले आते हैं। तो भोग हमारा लग गया भगवान का, अब चलते हैं दूसरा काम करते हैं जाके। तो अब समय हो गया है, अभी बज गया 6 और अब थोड़ा बाल उल झाड़ के तैयार होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जाना है हमको दूध लाने। और दूध हम ना मार्केट में ही लाने जाते हैं। और वैसे शाम के समय थोड़ा बाल में कंघी करना भी चाहिए। और अभी इतना गर्मी पड़ रहा है ना कि नहाना नहीं नहाना सब बराबर हो जा रहा है। और अभी यहीं बाल झाड़ ले रहे हैं हॉल में ही, क्योंकि अंदर में ना बहुत गर्मी लगता है। गर्मी तो यहाँ भी लगता है, ऊपर का घर में तो गर्मी हमेशा ही लगता है, कहीं पर आराम नहीं है। इतना मतलब टेम्परेचर बढ़ा है कि एसी भी काम नहीं देता उतना, लेकिन फिर भी क्या करें, झेलना तो पड़ता है। तो बस यहीं बाल उल झाड़ लेते हैं और बाल उल झाड़ने के बाद चलेंगे दूध लाने, दूध लेके आएंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो सारा काम मेरा हो गया, झाड़ू, भगवान का भोग लगाना, सब कुछ करने के बाद ही जाते हैं हम। मतलब इतना काम हो जाए ना तो एक माइंड भी फ्री हो जाता है और टेंशन फ्री होके चले जाते हैं कि चलो अब चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आके फिर रात का खाना बनाना रहेगा जो बन जाएगा आराम से।
तो बस इधर हो गए हम तैयार। और कभी कभी होता है ना कि सुबह दोपहर वाली भी सब्ज़ी हम रख लेते हैं, तो वो भी रात में हो जाता है, तो उसी को भी खा लेते हैं। और जिस दिन सब्ज़ी रख लेते हैं ना, उस दिन टेंशन फ्री रहते हैं हम कि चलो आज तो सब्ज़ी रखा हुआ है, तो अभी नहीं मतलब बनाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन नहीं रखते हैं सब्ज़ी, उस दिन थोड़ा सा टेंशन भी लगा हुआ रहता है हमको। तो मुंह धो रहे थे ना, इतना गर्म पानी था यहाँ पे, लग रहा था कि चेहरा जल जाएगा। जबकि अभी हम नहा धो के आए, लेकिन फिर भी पसीना पसीना हो गए। तो सोचे चलो कि बाल में कंघी किए तो मुंह भी धो के अच्छा से मतलब थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन कि इतना ना गर्मी लगता है, ये गर्म पानी से धोने से इतना ना गर्मी हो जाता है, इतना गर्मी लगता है कि नहाना नहीं नहाना सब बराबर हो जाता है। और वैसे तो ठंडा का दिन ही अच्छा है, क्योंकि ठंडा का दिन में आदमी पहन लेता है, कितना भी कपड़ा पहन लो और सारा काम भी आसानी से हो जाता है। और गर्मी का दिन में ना आलस भी बहुत लगता है, और गर्मी ही इतना लगता है कि क्या ही किया जाए। तो अब बारी आती है दिया बाती करने का। दिया बाती करके फिर हम चलेंगे दूध लाने के लिए, और हम आश्रम से जाते हैं दूध लाने। तो सारा काम करने के बाद अब कर लेते हैं दिया बाती। तो आजकल तुलसी को रख दिए हैं यहीं दीवार पर, क्योंकि वहाँ रखा हुआ था तो सारा पानी पीलर में जा रहा था। तो बस दिया बाती कर लेते हैं हम, और दिया बाती करने के बाद फिर चलेंगे उधर। एक दिया हम तुलसी के पास रख देते हैं, और दूसरा दिया भगवान के पास यहाँ जलाते हैं। तो भगवान के सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि गर्मी भी लगता है, इसलिए नीचे ही रख देते हैं। पहले तो ऊपर ही रख देते थे, पर आजकल नीचे रखते हैं। और हम आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। बाय बाय।